नमस्ते भारत। ये पोर्नोग्राफी के किंग और पोर्नोग्राफी से अपना धंधा और बाकी के बिजनेस चलाने वाले राज कुंद्रा के जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, जो स्कैम है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी हम लोग पोर्नोग्राफी की चीज़ों से निकल ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, एक के बाद एक इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ये सब चल रहा है, लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ा स्कैम निकल करके खुल करके राज कुंद्रा का आया है, जिसमें उन्होंने जनता को धोखा दिया है और करोड़ों रुपए का घोटाला है। उसके बारे में आप सब लोगों को बताऊंगी। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा पर एक बार फिर से हाई कोर्ट से फटका लगा है। बहुत बड़ी हताशा शिल्पा को हाई कोर्ट से मिली है। वो क्या है, शिल्पा शेट्टी की परेशानियां क्यों बढ़ी हैं, ये तमाम चीज़ें, जितनी भी लेटेस्ट डेवलपमेंट इस केस में हुई हैं, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो ज़रूर कर लीजिएगा। और आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य देंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ राज कुंद्रा के एक और काले धंधे की। ये जो राज है ना, इनके राज बहुत गहरे हैं और जड़ें बहुत गहरी हैं। मैं लगातार ये बात बोल रही हूँ कि राज कुंद्रा का नाम किसी इमोरल या इलीगल एक्टिविटी में पहली बार पोर्नोग्राफी केस के मामले में निकल करके आ रहा है, ऐसा कदापि नहीं है। बेटिंग के मामले में राज कुंद्रा, राजस्थान रॉयल्स के मामले में राज कुंद्रा, अंडरवर्ल्ड यानी कि दाऊद के गैंग के साथ संबंध होने में राज कुंद्रा, पोर्नोग्राफिक मामले में राज कुंद्रा, इन सब मामलों में राज कुंद्रा चल रहा है। तो इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के विधायक है राम कदम जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका और कर दिया है। उन्होंने 3000 करोड़ का जो स्कैम और धोखाधड़ी राज कुंद्रा ने भोली वाली जनता के साथ किया है, उसके बारे में बात किया है। गेमिंग के नाम पे राज कुंद्रा ने एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। वियान इंडस्ट्रीज़ में गेमिंग का एक बहुत बड़ा बिजनेस राज कुंद्रा कर रहे थे, शिल्पा शेट्टी के नाम से कर रहे थे। शिल्पा शेट्टी की फ़ोटो बाकायदा इस्तेमाल की जा रही थी इस पर्टिकुलर बिजनेस को आगे प्रमोट करने के लिए और लोगों को ल्योर करने के लिए। जो लेटर हेड आदि होते थे उसमें शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की फ़ोटो लगी हुई होती थी और लोगों से बोला गया कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड गेमिंग साइट है, इसमें पैसा लगाओ। तो किसी ने 15 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 25, किसी ने 30, मतलब जिससे जितना मिला राज कुंद्रा ने लिया, अपने हाथ में रखा और उसके बाद छोटा मोटा नहीं, कहते हैं 2500 से 3000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इट इज़ अनबिलीवेबल, इट इज़ शॉकिंग कि यह आदमी कितनी इलीगल एक्टिविटीज़ महाराष्ट्र यानी कि भारतवर्ष की फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर बैठ के कर रहा था। और उसके बाद बोला जाता है कि राज कुंद्रा के बारे में कुछ मत बोलो, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के बारे में कुछ मत बोलो। अरे भाई, हम नहीं बोल रहे हैं, इनके जो गलत धंधे हैं, इलीगल काम है, निकल करके सामने आ रहे हैं, तो फिर न्यूज़ तो छपेंगी, खबरें भी बनाई जाएंगी। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि इस पर क्या होगा। इस पर भी डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्राइम ब्रांच को, प्रॉपर्टी सेल को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा स्कैम नहीं है। जनता को ये बोला गया तुम 15 लाख लगाओ, तुम 30 लाख कमाओगे, तुम 20 लगाओ, तुम 40 कमाओगे, तुम 30 लगाओ, तुम 60 कमाओगे। मतलब 30-30 लाख, जिससे जितना पैसा लूट सके लूट लिया। और उसके बाद पता चला ये स्कैम है। और जब लोगों को पता चला, जिन्होंने बेचारों ने अपना हार्ड एंड मनी ये गेमिंग के बिजनेस में राज कुंद्रा के डाला, तो वो जब अपना पैसा वापस लेने के लिए गए, राज कुंद्रा को प्रश्न करने के लिए गए, तो राज कुंद्रा के वियान इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस में कुंद्रा के बाउंसर्स उन लोगों को मारते थे, डराते थे, धमकाते थे। और ये तमाम चीज़ें एमएलए जो हैं बीजेपी के राम कदम जी, उन्होंने ऑफिशियली बोली है। ये बहुत बड़ा धंधा और स्कैम निकल करके आया है। मतलब ये राज कुंद्रा की कहानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आदत है ना, पूरे इलीगल काम करने की आदत है। इसके अलावा जो दूसरा काम है या दूसरा जो सेटबैक आज बहुत बड़ा शिल्पा शेट्टी को लगा है आदरणीय हाई कोर्ट से मुंबई के अंदर, वो था, आप लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से शिल्पा शेट्टी ने एक याचिका 29 मीडिया हाउसेस के खिलाफ कोर्ट में लगाई थी और 25 करोड़ का 25 करोड़ का उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोका था और बोला कि हमारी इमेज को बड़ा टार्निश किया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है, मेरे बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, हमारी जो पर्सनल इमेज है उसके बारे में बहुत छीटाकशी की जा रही है। ये लोग जो 29 मीडिया हाउसेस हैं, इनको हमारे ऊपर स्टोरी और रिपोर्ट करने से, खबरें दिखाने से रोका जाए और पुरानी जो खबरें हैं, जो जितने भी यूट्यूब में जितने भी चीज़ें आ रही हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रही हैं, जहाँ भी छप रही हैं, वो सारी डिलीट करवाई जाएँ। तो इस पर एक हियरिंग हुई जिसमें एक बहुत बढ़िया जवाब आदरणीय हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को उनके वकील के माध्यम से दिया। मुंह की खानी पड़ी शिल्पा शेट्टी को। कोर्ट ने बोला कि भाई आप दिखाओ ना, कौन से मीडिया हाउस ने कहाँ पर ऐसा डिफेमेटरी कंटेंट बोल दिया है और क्या दिखा दिया है, क्योंकि हम ऐसे 29 मीडिया हाउसेस के खिलाफ उनको बोल दें कि आप पर
करोड़ रुपए का दावा है, आप मीडिया में न्यूज़ मत दिखाओ, ये नहीं होता है। क्योंकि जितने भी मीडिया हाउसेस हैं या जितने भी तमाम लोग बात कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। उनको जो पुलिस महकमे से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उस पर बात की जा रही है। आपके पति जेल में हैं, गुनहगार हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन है और सूत्रों के हिसाब से जो खबरें आ रही हैं उन पर बात की जा रही है। तो बात तो डेफिनेटली की जाएगी। ये बात साफ तौर पर बोली गई है हमारे आदरणीय कोर्ट के द्वारा। और उसके अलावा ये भी बोला गया है कि अगर आप ये बात करते हो कोर्ट में आकर के कि हमारी पर्सनल इमेज, आप पब्लिक फिगर हो भाई, आदरणीय कोर्ट ने भी बोला आप पब्लिक फिगर हो, आपकी जो जीवन है वो सार्वजनिक है। तो ऑब्वियसली जब आपके बारे में अच्छी बातें की जाती है तब तो आप नहीं आते हो कोर्ट में कि नहीं नहीं ये लोग हमारे बारे में अच्छी बातें क्यों कर रहे हैं, हमारी तारीफ क्यों कर रहे हैं, हमारे को सम्मान क्यों दे रहे हैं, इनको रोका जाए, इन पे हम डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे, 25 करोड़ क्या 50 करोड़ का जुर्माना करेंगे, तब तो नहीं आते हो। तो भाई आप अगर पब्लिक फिगर हो तो फिर आपके बारे में हर प्रकार की बात की जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बारे में बात ना की जाए। और सच बात है, मैं जो बातें लगातार बोलती आई हूँ आप सब लोगों से कि ये लोग जो अपने आप को हूज़ समझते हैं, जब जनता इनके सामने आकर जाकर के खड़ी होती है, पेपराजी जाके खड़ी होती है, इनकी फ़ोटोज़ छपती हैं, इनके साथ लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, इनको भगवान समझते हैं, इनको मतलब सुपर से ऊपर बना करके रखते हैं, तब ये कुछ नहीं बोलते। तब इनको मीडिया से परेशानी नहीं, पेपराजी से परेशानी नहीं, इनको किसी यूट्यूबर से परेशानी नहीं, देश की जनता से परेशानी नहीं। तब तो अपने आप को ये बड़ा एलीट समझते हैं, ओ सो क्लासी समझते हैं और इनको लगता है कि अरे ये तो हमारे बेचारे भक्त हैं, इनके ये हमारा समय मांग रहे हैं, दे दो एक फ़ोटो खिंचवा दो, ये भी क्या याद रखेंगे, है ना। तब इनको कोई तकलीफ नहीं है। तब ये नहीं बोलते हैं कि जनता हमसे दूर रहो, हमारे बारे में बात मत करो, पेपराजी हमारे पीछे क्यों आ रही है, हमारा कभी एयरपोर्ट लुक, कभी हमारा जिम लुक के लेकर के हमारे को क्यों इतना फेम दिलवा रही है, या हमारे बारे में क्यों स्टोरीज़ की जा रही हैं कि कितने काइंड हार्टेड हैं, ये है वो, तब कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब इनके काले धंधे खुलेंगे, इनकी काली करतूतें खुलेंगी और उसके बाद बात की जाएगी तो इनको तकलीफ हो जाती है। अब राज कुंद्रा के बारे में 19 जुलाई से पहले तो कोई बात नहीं कर रहा था, ना राज के ना शिल्पा के बारे में। जब उनका गिरफ्तारी हुई वो भी क्राइम ब्रांच ने, प्रॉपर्टी सेल ने करी मुंबई के, और उसके बाद एक खबरें निकल करके आई सूत्रों के हवाले से, पुलिस महकमे से, तो ऑब्वियसली बात की जाएगी। ये खबर है, आप मतलब पोर्नोग्राफी का धंधा करो, आप बेटिंग का धंधा करो, आप क्या कहते हैं ये गेमिंग का धंधा करो, लोगों को उल्लू बनाओ, लोगों को लूटो खसूटो, लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करो, इरोटिका के नाम पर पोर्नोग्राफी लड़कियों से कराओ। इस देश की बेचारी भोली भाली जो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड लोग हैं उनकी ज़िंदगी तबाह करो, और फिर आपके बारे में बात भी ना की जाए, आपके जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको उजागर भी ना किया जाए। ये तो नहीं होता है ना। और यही आदरणीय हाईकोर्ट ने भी बोला है कि ऐसे नहीं हो सकता है, ये निजी जीवन पर कोई अटैक नहीं है। आप दोबारा से हमारे पास अगर कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ है तो लेके आओ, वो भी हम देखेंगे कि ये डिफेमेशन के दायरे के तहत आता है कि नहीं आता है। उसके बाद वील टेक अ कॉल, और 3 अगस्त की अगली डेट उनको दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी दुख देने वाली हैं। और ये जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझते हैं, जब तक इनके पक्ष में रहो तब तक ठीक है, जैसे इनकी बुराइयां और इनकी गलत चीज़ों के बारे में बात करो तो इनको तकलीफ हो जाती है। आप सब लोगों से निवेदन कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक इस विषय पर पहुंचाइएगा। अगले वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।